ज्योति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्याय दर्पण तलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वायरीहारं नमो अध्यायारं नमो लोकसब्बिसाहुं पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वास्य पूज भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज बोलो शुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलो शुद्ध सिद्ध सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संत की जय। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी तत्व के स्वरूप का निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि हे जीव, धर्म में स्थित हो जा, अपना स्थितिकरण कर ले। स्थितिकरण किए बिना कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। बिना स्थितिकरण के अंकेश पंडित जी कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। जितना भी लाभ हम कर रहे हैं, जितना भी लाभ हम समझ रहे हैं, क्या वह लाभ है? जो भी आज तक मैंने किया, जितना भी मैंने धर्म किया, क्या वह धर्म हुआ? अंकेश भाई समझना, मैं करता तो लाभ के लिए हूँ, लेकिन लाभ होता किसका है? लाभ होता किसका है? जिसको तुमने आज तक लाभ समझ रखा है, वह तो लाभ ही नहीं है। राजू भाई, जिसको आज तक तुमने लाभ समझ रखा है, वह तो लाभ ही नहीं है। क्योंकि मेरी पर्याय भिन्न है, पुद्गल की पर्याय भिन्न है। आज तक मैंने किसका लाभ किया? पुद्गल का लाभ किया ना। तो पुद्गल के लाभ से चेतन में क्या लाभ हुआ? पुद्गल के लाभ से चेतन में लाभ होता नहीं, और चेतन के लाभ से पुद्गल को अलाभ होता नहीं। समझना, पुद्गल के लाभ से चेतन को लाभ होता नहीं, और चेतन के लाभ से पुद्गल को अलाभ होता नहीं। चेतन का जितना लाभ होगा, उतना पुद्गल का भी लाभ होगा, और जितना पुद्गल का लाभ होगा, उतना चेतन का अलाभ होगा। जितनी तुम पुद्गल की ओर दौड़ोगे, हंसमुख पंडित जी, जितनी तुम पुद्गल की ओर दौड़ोगे, उतना तुम्हारा चेतन अलाभ में जाएगा, और जितना तुम चेतन की ओर दौड़ोगे, उतना तुम्हारा पुद्गल लाभ में जाएगा। समझना, आज तक हम किसका लाभ देखते रहे? पुद्गल का। आज तक हमने लाभ किसको समझा? पुद्गल को। पुद्गल मिल गया, पैसा मिल गया, सोना मिल गया, मैं खुश हो गया, और पैसा चला गया। अब समझना, पैसा मिल गया, मैं खुश हो गया, जबकि पैसा जो मिला था वह किसको मिला था? पैसा जो मिला था वह किसको मिला था? पुद्गल को। और पैसे के मिलने से पुद्गल को अलाभ, जीव को अलाभ हो गया।
पैसे के मिलने से पुद्गल का लाभ हुआ और जीव का अलाभ हुआ। और जीव यदि लाभ में चला जाए तो सुनो मनसुख लाल जी, उपशम श्रेणी पर, छपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ जीव एक एक समय में इतना लाभ करता है, इतना लाभ करता है कि पूरे पूर्व कोटि आयु पर्यंत जितना पुण्य का बंध करेगा उतना एक एक समय में बंद होता है। प्रवीण भाई पारसलिया सुनो, तुम पूरी जीवन भर धर्म करोगे, जीवन भर धर्म पालोगे, जितना तुम्हें पुण्य का बंध होगा उतना छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव को एक समय में बंद होता है। उसके पुद्गल के लाभ का लक्ष्य छूट चुका है, मात्र चेतन के लाभ का लक्ष्य है। तो चेतन के लाभ होगा तो पुद्गल को पुद्गल का लाभ होगा ही होगा, लेकिन पुद्गल का लाभ होगा तो चेतन का लाभ होगा। अंकेश भाई, तुम्हारे अध्यक्ष जी कहाँ गए आज? पुद्गल का लाभ करने हैं? पुद्गल का लाभ करने, पुद्गल का जितना जितना लाभ होगा, समझो इस बात को महेश सेठ, बहुत गहरी बात है। जितना पुद्गल का लाभ होगा उतना चेतन का लाभ होगा। आज तक मैंने अपना लाभ किससे माना? आज तक मैंने अपना लाभ किससे माना? पुद्गल का लाभ हो गया तो मैं खुश हो गया, बोले मुझे लाभ हो गया, लेकिन तुम्हें लाभ नहीं हुआ, तुम तो हानि में गए हो। समझना सुदीप पंडित, इन राजू भाई डीजल वाले से पूछना, राजू भाई डीजल वाले, समझो तुम यदि सोने की हिरण के ऊपर बैठ गए तो खुश होता कि खुशी होती कि नहीं? सुनो तो था राजू भाई, यदि सोने की हिरण के ऊपर तुम्हें बैठने मिल जाए तो खुशी होगी कि दुख होगा? खुशी होगी ना। तो वह खुशी से तुम्हें क्या लाभ हुआ? तुम्हें क्या लाभ हुआ? और मैंने उससे आज तक मैंने अपनी खुशी मानी। कोठारी जी, भानु भाई, तुम्हारी दुकान पे 10-20 लोग आ जाएं साड़ियाँ लेने के लिए, कैसा लगेगा बताओ? खुशी होगी ना, आनंद आएगा ना। लेकिन वह तुम्हारी साड़ियाँ लेके भी चले गए, लेकिन मुझे क्या लाभ हुआ? समझो ना माता, बहुत गहरी बात है। मनसुख लाल जी, तुम पूरी जिंदगी भर कमाओ, 10 करोड़ भी तुमने कमा लिए, अब ये बताओ कि तुम्हें क्या मिला? 10 करोड़ भी कमा लिए, 10 करोड़ नहीं हितेश मुंगाड़िया, तुम 100 करोड़ के भी मालिक हो जाओ, लेकिन यह सोचो कि मुझे क्या लाभ है। अंकेश भाई कौन सी बातें कर रहा है? बाजे तो देखो मनसुख लाल जी, संसार में बाजों की महिमा है। बाजे नहीं बजे तो बोले मुझे आनंद ही नहीं आता, और बाजे बजने लगे तो बोले मजा आ गया। समझो ना। देखो प्रवीण भाई, तुम हंसो नहीं, तुम्हारी भी यही स्थिति है। देखो प्रवीण भाई, जब तक तुम्हारे बाजे नहीं बजे थे, जब तक बाजे नहीं बजे थे, जब तक मजा नहीं आता था। जिस दिन बाजे बज गए सो बोले मजा आ गया। तो वह मजा आया किसको? वह मजा आया किसको? वह मात्र पुद्गल का आनंद है
उसमें जीव को किंचित मात्र भी आनंद होता नहीं। और जितना जितना पुद्गल का लाभ होगा, अनिल भाई धीरामत, जितना जितना पुद्गल का लाभ होगा उतना उतना चेतन का लाभ होगा। इस पर मेरी आज तक दृष्टि गई ही नहीं। आज तक ऐसा सोचा क्या? आज तक ऐसा सोचा क्या? मात्र उसी में लगे रहे। 1 करोड़ कमा लें, 10 करोड़ कमा लें। वस्तुपाल जी, माना कि तुमने 100 करोड़ कमा लिए, अब क्या करोगे 100 करोड़ का? हितेश मंगाड़िया, तुम्हारा 100 करोड़ का बंगला बन गया। अब 100 करोड़ का बंगला बन गया, अब यह बताओ कि तुम करोगे क्या? मोहनलाल जी, मोहनलाल जी, तुम्हारे पुराने मकान में धन गड़ा ना? समझना, मोहनलाल जी, पुराने मकान में धन गड़ा है और उस धन के पीछे तुम मकान को नहीं छोड़ पा रहे। अब ये बताओ कि उस धन का होगा क्या? अब मरण हो जाएगा, सो मरण करके उस कालिया नाग बन के उसी घर में बैठोगे। देखो, हंसने की बात नहीं है, ये सत्य है, ये सच्चाई है। जिसको जहाँ राग होता है वह बेचारा वहीं जाकर के बनता है। जैसा राग करोगे वैसी स्थिति मिलेगी। इसलिए पुद्गल के लाभ से चेतन को किंचित मात्र भी लाभ होता नहीं। महेश, समझ जाओ, समझ जाओ, अभी समय है। समझना, अभी समय है। अभी समय पे रहते हुए यदि समझ आ गई तो कार्यकारी है। और समय निकलने के बाद पछताना क्या पड़ेगा? पछता ही रहना। महेश, सत्य बताना, तुम पछता रहे कि नहीं? जोर से बोलो। अब बोले कौन से कहें? जिससे कहेंगे वो ही हंसी करेगा। लेकिन सत्य बात ही है। कोठारी जी, ये जो कोठारी बैठे ना अध्यक्ष, क्या नाम इनका? रतनपाल जी। सुनो रतनपाल जी, रतनपाल जी, तुम कितने रत्नों को पाल लो, लेकिन आज मंदिर में बैठ कर के एकांत में विचार करना कि मैंने जितने रत्न पाल के रखे हैं उन रत्नों का होगा क्या? कुछ भी होने वाला नहीं है। उस रत्नों के लाभ से मेरा लाभ नहीं और रत्नों के लाभ से मेरा लाभ नहीं। वह रतन आए तब भी मेरा कुछ आता नहीं और रतन चले जाए तो मेरा कुछ जाता नहीं। जब ऐसी श्रद्धा बनेगी तब होगा सम्यक दर्शन। पूर्व अध्यक्ष जी अंकेश भाई, तुम्हारे अध्यक्ष जी कल प्रश्न कर रहे थे। क्या प्रश्न कर रहे थे मनसुख लाल जी? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? सुनो, उनका प्रश्न क्या था कि महाराज शुभोपयोग का नशा तो चढ़ाना पड़ेगा। शुभोपयोग का नशा नहीं चढ़ाएंगे तो कल्याण कैसे होगा? नशा, शुभोपयोग का नशा तो महान बेकार है। शुभोपयोग का नशा तो महा बेकार है। शुभोपयोग का जिसको नशा चढ़ जाता है वह व्यक्ति रहता तो अशुभोपयोग में है और मानता है शुभोपयोग में है। रहता तो अशुभोपयोग में है और मानता है मैं शुभोपयोग में हूँ। शुभ की क्रिया भिन्न है और शुभ भाव भिन्न है। शुभ क्रिया हो और शुभ भाव हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन शुभ भाव होंगे तो शुभ क्रिया होगी ऐसा जरूरी है। वो कहाँ गए राजेश भाई? बैठा है राजेश भाई? क्या कर रहे तुम बैठे बैठे?
सुनो, क्या कर रहा है सुदीप भाई? शुभ क्रिया हो जिसको शुभोपयोग का नशा चढ़ेगा। अंकेश भाई, माना कि तुम्हें शुभोपयोग का नशा चढ़ गया, अब तुम क्या करोगे? शुभोपयोग का नशा चढ़ गया, अब तुम क्या करोगे? मनसुख लाल जी, शुभोपयोग का नशा चढ़ गया, अब तुम करोगे क्या? शुभ क्रिया करोगे। मुझे पुण्यबंद करना है, मुझे पुण्यबंद करना है हंसुख पंडित जी। अब पुण्यबंद करने के लिए तुम्हारा बस नहीं है, मात्र तुम शुभ क्रिया ही कर सकते हो, शुभ क्रिया में लीन हो सकते हो। लेकिन शुभ क्रिया से क्या पुण्य का ही बंद होगा? शुभ क्रिया से पुण्य का ही बंद होगा। और पुद्गल में लगने से शुभ बंद होगा क्या? पुद्गल में लीन होने से शुभ भाव होगा क्या? प्रवीण भाई, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? क्या समझ में आ रहा? पुद्गल में हाँ बोलो बोलो। पुद्गल में लगने से आज तक मैंने क्या जाना कि मुझे धर्म करना है, मुझे धर्म प्राप्त करना है। और धर्म प्राप्त करने के लिए मैंने पुद्गल का सहारा लिया, और पुद्गल के सहारे में मैंने माना कि मुझे धर्म हो गया। पुद्गल के सहारे से धर्म होता है क्या? पुद्गल के सहारे से, पुद्गल के सहारे से धर्म होता है क्या? समझना। क्या नाम तुम्हारा? श्रीपाल पंडित जी। किसी को उदयपुर जाना हो तो पुद्गल के सहारे से उदयपुर जाते हो क्या? बोलो ना, क्यों नहीं बोल? पुद्गल के सहारे से उदयपुर जाते हो क्या? पुद्गल को सहारे से उदयपुर जाते ना, तो पुद्गल के सहारे से उदयपुर कौन जाता है? पुद्गल के सहारे से उदयपुर कौन जाता है? जिसको उदयपुर जाने के भाव होंगे वही तो पुद्गल के सहारे से उदयपुर जाएगा। क्या कर रहे हैं राजेश भाई? पुद्गल के सहारे से, पुद्गल के सहारे से समझना श्रीपाल जी। पुद्गल के सहारे से उदयपुर वही जाएगा जब पहले जीव के उदयपुर जाने के भाव होंगे, तब जीव को उदयपुर जाना है। अब राजू भाई यहाँ बैठे हैं। राजू भाई, तुम्हें राजू भाई डीजल वालों ने पकड़ा और बस में बैठा दिया उदयपुर की। अब तुम उदयपुर पहुंच गए। अब तुम उदयपुर गए क्या? माताओं समझो बात को। राजू पारसोलिया यहाँ बैठा है मंदिर में। राजू भाई डीजल वालों ने उसको पकड़ा और उदयपुर की बस में बैठा दिया, और बस वाले ने उदयपुर छोड़ दिया। अब राजू भाई पारसोलिया, तुम उदयपुर गए क्या? तुम उदयपुर गए क्या? नहीं गए उदयपुर। तुम तो घाटोल में ही बैठे हुए हो। पहले जीव के ऐसे परिणाम बने कि मुझे उदयपुर जाना है, तब उदयपुर जाने के लिए पुद्गल सहकारी हो सकता है। लेकिन जीव के भाव नहीं बने कि मुझे उदयपुर जाना है, तो पुद्गल तुम्हें त्रिकाल में उदयपुर नहीं ले जा सकता। नहीं आया अंकेश पंडित जी समझ में? क्या आया बता। हंसमुख पंडित जी, तुमने क्या समझा? क्या निश्चय से? अच्छा, तो ऐसा भी होगा कि व्यवहार से यहाँ होगा, निश्चय से वहाँ होगा।
तो एक व्यक्ति के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। फिर एक व्यक्ति के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे ना। राजू भाई पारसौलिया के 2 टुकड़े कर दो, आधा व्यवहार हो गया, आधा निश्चय हो गया। निश्चय उदयपुर, निश्चय यहाँ रहेगा घाटोल में, और व्यवहार रहेगा उदयपुर में। हसमुख पंडित जी, ऐसी समझ नहीं रखो, ऐसी समझ नहीं रखो। जहाँ व्यवहार होगा वहीं निश्चय होगा, जहाँ निश्चय होगा वहीं व्यवहार होगा। निश्चय के अभाव में व्यवहार नहीं होगा, व्यवहाराभास होगा। क्या बोला? निश्चय के अभाव में व्यवहार नहीं होगा, व्यवहाराभास होगा। निश्चय से संयुक्त जो क्रिया है उसी का नाम तो व्यवहार है। निश्चय से संयुक्त जो क्रिया है उसी का नाम तो व्यवहार है। अब दूसरी भाषा में समझा? ओ कांवड़ जी, तुम्हारा बेटा दुकान चलाई, दिन भर दुकान पे बैठा रहा और खूब ग्राहक आए, खूब ग्राहक आए, और खूब ग्राहक आने के बाद दिन भर भीड़ लगी रही। राजू भाई डीजल वालों ने सोचा आज ओ कांवड़ जी को तो आनंद आ गया। बोले क्यों? दिन भर से भीड़ लगी ना। अब दिन भर से भीड़ लगी और शाम को तुमने बेटे से पूछा कि दिन भर का हिसाब लाओ। मनसुख भाई, दिन भर का हिसाब लाओ। अब दिन भर का उसने हिसाब लाया। दिन भर से तो दुकान खूब चल रही थी, और जब हिसाब लाए तो क्या देखा कि दुकान क्यों खूब चल रही थी? क्योंकि घाटे में बेच रहे थे। तो दुकान चली कि नहीं चली? दुकान चली कि नहीं चली? तो ऐसी दुकान रोज रोज चलाओगे कि नहीं? ऐसी दुकान रोज रोज चलाओगे कि नहीं? रोज रोज नहीं चलाओगे अनिल भाई, इसका मतलब है कि तुम्हारी दुकान चली ही नहीं। मनसुख लाल जी, मात्र सामान बेचने को दुकान चली नहीं बोलते। सामान बेचने के साथ साथ आमदनी हो तो दुकान चली, और आमदनी नहीं हो तो दुकान किंचित मात्र भी नहीं चली। ऐसे निश्चय में मतलब आत्मा को फायदा हो तो व्यवहार काम का है, और आत्मा तो घाटे में चली गई। निश्चय का क्या मतलब है? निश्चय का क्या मतलब? देखो तुम लोग, हमने निश्चय व्यवहार पहले भी खूब समझाया अंकेश भाई, लेकिन क्या करें, तुम्हारी मोह की परिणति ऐसी है श्री पंडित, मोह की परिणति ऐसी है कि बेचारा वक्ता तो सम्यक समझाता है, लेकिन श्रोता को स्वाद उसी का आता है। किसका? किसका? जैसे वो चींटी थी ना, चींटी, कौन सी चींटी? जो एक चींटी थी ना, 2 चींटियां बहन बहन थी प्रवीण भाई पारसौलिया। एक चींटी रहती थी घाटोल में और एक रहती थी कहाँ? बांसवाड़ा में। अब जो घाटोल में रहती थी वह जलेबियां खाती थी, समझना, और जो बांसवाड़ा में रहती थी उस बेचारी को नमक की डली मिलती थी। वहाँ कौन जलेबियां खिलाए? उन्हीं को मिल जाए खाने को जब चींटी को मिले। देखो चींटियां भी, मनसुख लाल जी पहले के बुंदेलखंड में बोलते थे कि कौआ भी उसी आंगन में आते हैं जहाँ जूठन फैलती है। जिसके घर में जूठन नहीं है उसके घर में कौआ भी नहीं आते। क्यों? अब जूठन कब फैलेगी? जब उसके पास, बेचारे के पास खाने को होगा। जिसके पास खाने को नहीं है तो जूठन कहाँ फैले? उस चींटी ने जिंदगी निकाल दी नमक की डली खाते खाते। कभी उसको जलेबियां नहीं मिली हो कावड़ जी। सो एक दिन क्या हुआ, तुम्हारी घाटोल की चींटी जो थी वह प्रवीण भाई पारसौलिया की गाड़ी में चढ़ गई
और प्रवीण भाई पारसोलिया गए कहाँ? बांसवाड़ा। सो उन दोनों बहनों का मिलन हो गया। कौन बहनों का? कौन बहनों का? जो दोनों की दोनों कुंभ के मेले में बिछड़ गई थी। हितेश भाई देखो, कुंभ का मेला छोटा सा थोड़ी होता, बहुत बड़ा मेला होता है। वहाँ सब के सब बिछड़ जाते हैं। सो वो दोनों बहनें भी बिछड़ गई थी और बरसों की बिछड़ी हुई कहाँ मिली? बांसवाड़ा में। तो जो जले घाटोल की चीटी थी उस बांसवाड़ा की चीटी से मिली। तो बांसवाड़ा की चीटी बोली कि हे बहन चलो तो मेरे घर। बहुत दिन बाद मिले हैं वस्तुपाल जी, बहुत दिन बाद बचपन का मित्र मिले, तो घर ले जाओगे कि नहीं? तो वह चीटी भी अपनी बहन को ले गई अपने घर और अपने घर ले जा कर के उसने नाश्ता परोसा कि हे बहन तुम बहुत लंबी यात्रा करके आई, थक गई होंगी, तुम थोड़ा सा नाश्ता कर लो। उसने थोड़ी सी नमक की डली उसके लिए परोस दी। उसने जैसे ही नमक की डली परोसी और वह थू थू करने लगी। बोले क्या खिला दिया जे? मनसुखलाल जी आनंद नहीं आया? बोले नहीं आया आनंद, मेरे यहाँ तो अच्छी बढ़िया जलेबियाँ मिलती हैं, तुमने यह क्या खिला दिया कि इसको तो बिल्कुल बोला गला ही खराब हो गया। बेचारी दूसरी बहन जो थी, अब वो क्या करे? माता वो क्या करे? जो था वही तो उसने परोसा था, अब उसके पास था ही नहीं। उस बहन ने उससे बोला कि एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो, प्रवीण भाई पारसोलिया की गाड़ी में चलो। अपन दोनों के दोनों एक काम करते हैं कि घाटोल चलते हैं, वहाँ जलेबियाँ खाएंगे। अब उस बहन को विश्वास नहीं हुआ। क्यों? उसको किंचित मात्र भी विश्वास नहीं हुआ कि ना जाने इनकी जलेबियों में कैसा स्वाद है कि इनकी जलेबियाँ हमारे नमक से भी बेकार हैं। वह कहने में तो आ गई, लेकिन उसने क्या किया? मुकेश भाई गांधी उसने एक नमक की डली अपने मुंह में दबा ली और प्रवीण भाई पारसोलिया की गाड़ी में चढ़ गई कि यदि हो सकता है इनकी जलेबियों में आनंद नहीं हो तो हम भूखे तो नहीं मरेंगे, कम से कम वह खा तो लेंगे। सो उसने नमक की डली मुंह में दबा करके और प्रवीण भाई की गाड़ी में चढ़ करके और वह घाटोल आ गई। और घाटोल आई, वह बहन ले गई उकावत जी के घर में। चलो उकावत जी के घर में क्या है? बोले अच्छी बढ़िया यहाँ जलेबियाँ मिलती हैं। सो दोनों की दोनों चीटियाँ गई और दोनों ने जलेबियाँ खाई। लेकिन जो बांसवाड़ा से आई थी उससे पूछा कि बहन कैसा लगा? उसने क्या बोला अनिल भाई? बोले क्या कैसा लगा? जैसा हमारे घर में लगा था वैसे ही तो यहाँ लगा। तुम तो बड़ी प्रशंसा कर रही थी, बोले जलेबियाँ हैं, तुम्हारी जलेबियाँ भी तो वैसे ही है। उसने अपना माथा ठोका और सोचा कि कोई ना कोई जरूर गड़बड़ है। धर्मेश भाई जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने बोला कि तुम अपना मुंह तो दिखाओ पहले, मुंह में क्या है? बोले कुछ नहीं है। कुछ तो है। बोले कुछ नहीं, मैं अपने घर से कलेवा लेकर आई थी, सो वही कलेवा रखे हैं। यदि हो सकता मैंने सोचा कि तुम्हारी जलेबियाँ अच्छी नहीं हो तो हम अपना कलेवा तो कर ही लेंगे। सो वही नमक की डली है। उसको सब समझ में आ गया कि जो नमक की डली तुम्हारे मुंह में है वही तो गड़बड़ है। अब प्रवीण भाई समझना, वह नमक की डली जब तक मुंह में रहेगी क्या जलेबी का स्वाद आएगा? किसका स्वाद आएगा?
भानु भाई, किसका स्वाद आएगा? नमक का ही स्वाद आएगा। चाहे जलेबी खिला दो, चाहे रसगुल्ला खिला दो, चाहे इमरती खिला दो, कुछ भी खिला दो, आएगा नमक का स्वाद, क्योंकि मुंह में जो रखा हुआ है। ऐसे हंसमुख पंडित जी, हंसमुख पंडित जी, तुम्हें कितना अच्छा जिनागम परोसा जाए, लेकिन तुम्हें जिनागम का स्वाद नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारे प्रयोजन में तो वही पड़ा हुआ है। क्या कि निश्चय होता है वो घाटोल में होता है, और व्यवहार जो होता है वो उदयपुर में होता है। कीर्तेश भाई, निश्चय होगा घाटोल में और व्यवहार होगा उदयपुर में। ऐसा त्रिकाल में होता नहीं है। शुभोपयोग का जिसको नशा चढ़ जाए उसको भी शुभोपयोग होता ही नहीं है। शुभोपयोग तो मात्र उसी को होता है जिसको शुद्धोपयोग का ज्ञान होता है। अंकेश पंडित जी, जिसको सामग्री का भान होगा कि कौन सी सामग्री मेरी कितने की आई है और कितने की बेचना है, उसी की दुकान चलेगी। जिसको पार्स, क्या नाम इनका, ओकावत जी, जिस बेचारे को पता ही नहीं है कि मुझे कौन सी सामग्री मेरे दुकान में कितने की आई है, अब उसकी दुकान चलेगी? चल जाएगी? समझना, जिसको पता ही नहीं है कि कौन सी सामग्री कितने की आई है, उसका सामान तो बिक जाएगा लेकिन दुकान नहीं चलेगी। ऐसे शुभोपयोग क्यों करना है? तो पुण्य के बंद के लिए। तो पुण्य का बंद उसी को होता है जिसको शुभोपयोग का नशा नहीं चढ़ा है। क्या पंडित जी, अंकेश भाई, तुमने तो पंचाष्टिकाएं पढ़ी ना? नहीं पढ़ी? परमात्म प्रकाश पढ़ा ना? योगेंद्र देव स्वामी का पढ़ा ना? परमात्म प्रकाश में योगेंद्र देव स्वामी ने क्या लिखा कि हे जीव, शुभोपयोग भी उसी को होगा जिसको शुद्धोपयोग की खबर होगी। जिसको शुद्धोपयोग की खबर नहीं है, मात्र शुभोपयोग का नशा है, उसको शुभोपयोग होता ही नहीं। शुभोपयोग उसी को होता है जिसको शुद्धोपयोग में जाना है। शुभोपयोग हितेश मुंगानिया, शुभोपयोग शुद्धोपयोगापराधा, आधार नहीं, अपराधा। शुभोपयोग जो है अपराध है। शुद्धोपयोगापराधा पढ़ो तुम, अभी इसी को पढ़ लो। अमृतचंद स्वामी ने समय सार में लिखा, प्रवचन सार में लिखा, और इस क्या नाम है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा, शुभोपयोग अपराधा। शुभोपयोग में जिस समय मुनि आता है उसी समय अपराध कर दिया उसने, लेकिन आना पड़ रहा है। शुभोपयोगा अपराधा, शुभोपयोग को अपराध मानता है। यदि मुनि शुभोपयोग में लीन हो जाए तो निश्चय से उसका गुणस्थान गिरना है। श्रीपान जी, बराबर है कि नहीं? शुभोपयोग को यदि अपराध ना माने तो अशुभोपयोग में जाना नक्की है, और शुभोपयोग को अपराध मानते हैं। जिस समय शुभोपयोग में आए उसी क्षण शुद्धोपयोग में जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। एक समय भी शुभोपयोग में लीन हो गए, एक समय भी शुभोपयोग में मस्त हो गए तो गया काम से। सम्यक दृष्टि सुनील भाई,
आ रहा समझ में? क्या समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा? समझना, शुभोपयोग, शुभोपयोग, श्रावक भी शुभोपयोग करे लेकिन शुभोपयोग में लीन ना हो। समझना, शुभोपयोग श्रावक भी करे लेकिन शुभोपयोग में लीन ना हो। यदि शुभोपयोग में लीन हो गया उसको निश्चित मिथ्यात्व में जाना ही पड़ेगा। अंकेश भाई, तुम तो गोष्ठी करके आए ना? कौन सी गोष्ठी कर आए? सरवार सिद्धि की। क्या विषय था तुम्हारा? तुम्हें कोई विषय मिला था कि नहीं? नहीं मिला। तुमने अपना भाषण नहीं दिया। ठीक है, जो है तो है। अंकेश भाई सुनो, तत्व दृष्टि को देखो। तत्व दृष्टि बनाते अपन कैसे बनती है? तत्व दृष्टि कब बनती है? यदि सम्यक दृष्टि जीव ही यदि लीन हो गया किसमें? शुभोपयोग में, निश्चय से, निश्चित रूप से उसको मिथ्यात्व में जाना ही पड़ेगा। क्या बोले? क्या बोले? बोलो ना, तुम लोग इतने बड़े बड़े पंडित बैठे। सही है कि नहीं है? अंकेश भाई नहीं बोल रहा, सही है। शुभोपयोग में सम्यक दृष्टि लीन हो गया, उस विचारे को मिथ्यात्व में जाना ही पड़ेगा। सम्यक दृष्टि भी शुद्ध शुभोपयोग में लीन होता नहीं है लेकिन शुभोपयोग में रहता है। जैसे कि हितेश मुंगानिया, सुनो, वो कहाँ गए? छगन मगन नहीं आया? अच्छा, वहां बैठे तुम। छगन मगन क्या हो गया? तो पैर दर्द कर रहे? शोले में हो कि सोने में हो? सुनो, उनसे पूछना छगन मगन से कि छगन मगन तुम कभी बांसवाड़ा गए क्या? हितेश मुंगानिया, तुम कभी बांसवाड़ा गए? तो बांसवाड़ा गए थे तो रास्ते में कोई गांव मिला था? कौन सा? सेनावासा, देवदा और जो भी तेजपुर मेजपुर जो भी हो, तो ये सारे गांव मिले थे कि नहीं मिले थे? तुम उन गांव में रहे थे कि नहीं रहे थे? तुम वहां रहे थे कि नहीं रहे थे? और यदि वहां लीन हो जाते तो बांसवाड़ा पहुंचते कि नहीं पहुंचते? ऐसे शुभोपयोग जो है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान, केवल दर्शन। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? और केवल ज्ञान का फल सिद्ध दशा, यह हमारी रास्ता है, यह हमारा रोड है। मुझे जाना तो सिद्ध में है। जब ऐसे लक्ष्य का निर्णय होगा तभी सम्यक दर्शन होगा। ऐसा निर्णय जब तक नहीं है, जब तक सम्यक दर्शन भी नहीं है। धर्मेश भाई, सिद्ध बनना कि नहीं बनना? सिद्ध बनना कि नहीं बनना है? शॉर्टकट से तो अभी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। शॉर्टकट वाले को, बेचारे को सम्यक दर्शन नहीं होता। एक बार शिखर जी गए थे, सुनना मनसुख लाल जी, एक व्यक्ति बोले चलो अपन शॉर्टकट से निकल चले। हमने बोला शॉर्टकट से जाओगे गड़बड़ होगा। बोले कुछ नहीं होगा, हम निकल के बताते हैं। सो हम आए लॉन्ग कट से और बेचारा आया शॉर्टकट से और गिर पड़ा, सो पूरे दांत टूट गए उसके। शॉर्टकट वाला कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचता, इसलिए शॉर्टकट की तुम तो आकांक्षा छोड़ दो और लॉन्ग कट से चलो, जो सीधा झरा हुआ मार्ग है।
सुनो अंकेश भाई, सम्यक दर्शन ही तभी होता है जब तुम्हें सिद्ध बनना हो, सिद्ध का लक्ष्य हो, सिद्ध बनने का लक्ष्य होगा तब सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक दर्शन होगा तो शुभोपयोग होगा। लेकिन शुभोपयोग हो और सम्यक दर्शन ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। मिथ्या दृष्टि को भी शुभोपयोग होता है, मिथ्या दृष्टि को भी शुभोपयोग होता है। अंकेश भाई बोलो ना, मिथ्या दृष्टि को भी शुभोपयोग होता है, मिथ्या दृष्टि को शुभोपयोग होता है। माता बोलो ना, नहीं बोलोगे, कोई भी नहीं बोलेगा। अंकेश भाई तुम तो पंडित हो ना, बोलो ना कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा मिथ्या दृष्टि को शुभोपयोग हो, ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा है? देखो चर्चा सागर कोई ग्रंथ नहीं है पंडित जी, चर्चा सागर कोई ग्रंथ नहीं है। तुम तो प्राचीन आचार्यों का ग्रंथ बता। चर्चा सागर जो है वो चंपालाल जी का है। किसका है? चंपालाल जी का है, इसलिए उसको अपन आगम नहीं मानेंगे। आगम तो वही होगा जो पूर्वाचार्यों ने लिखा होगा। ऐसा किसी भी पूर्वाचार्य ने नहीं लिखा। हितेश भाई, इसलिए पूर्वाचार्यों के ग्रंथ पढ़ना चाहिए। यह शुभोपयोग पहले गुणस्थान में होगा। यह राजमल पांडे ने पंचाध्यायी में लिखा है, किसी आचार्य ने नहीं लिखा। लेकिन पहले गुणस्थान में शुभोपयोग होगा। नेमी चंदाचार्य का मानना है कि पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक घटता हुआ शुभोपयोग, चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग, और 7वें गुणस्थान से लेकर के 13वें 14वें गुणस्थान 12वें गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, और 13वां 14वां गुणस्थान शुद्धोपयोग का फल, और सिद्ध दशा लीन शुद्धोपयोग। पहले गुणस्थान में शुभोपयोग होगा। यह कौन से आचार्य ने लिखा? हृदय संगाड़िया, हमें बताना। सुनो श्रीपाल जी, बात ऐसी है कि करणान योग त्रिकाल में नहीं शुभ करेगा कि पहले गुणस्थान में शुभोपयोग है। लेकिन तर्क लगाओगे कि जो अभव मिथ्या दृष्टि जीव 9वें ग्रेविक में जा रहा है तो क्या उसके परिणाम अशुभ थे? शुभ थे। शुभ परिणाम से, शुभ उपयोग से वह 9वें ग्रेविक में गया। लेकिन 9वें ग्रेविक में भी गया, लेकिन नेमी चंदाचार्य बोलेंगे कि जहाँ मिथ्यात की जहर की बूंद बैठी है वहाँ शुभोपयोग हो गई नहीं। मनसुखलाल जी देखो, समस्त आचार्यों के कथन समस्त दृष्टि से पकड़ना पड़ेंगे। मात्र शुभोपयोग पहले गुणस्थान में होगा ऐसा एकांत भी नहीं है, और नहीं होगा ऐसा एकांत भी नहीं है। दोनों में स्यादवाद है। शुभोपयोग नेमी चंद स्वामी चौथे गुणस्थान में मानेंगे, पहले में नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि समझना हितेश मुंगाणिया, तुम्हें अच्छे खूब रबड़ी मलाई खिलाई जाए तो मोटे हो जाओगे? नहीं होगे। क्यों? पचेगा नहीं ना। ऐसे ही और इन राजू भाई डीजल वालों को हो जाएंगे। क्यों? उनको सब पच जाएगा। ऐसे जिसकी बेचारे की शक्ति ही नहीं है,
जिसके पास मिथ्यात का जहर बैठा हुआ है वह कितने शुभ परिणाम कर ले, लेकिन वह मोक्ष नहीं जा सकता है। और जो मोक्ष नहीं जा सकता उसको आचार्य सिद्धांत में शुभोपयोग भी नहीं कहेंगे। शुभोपयोग भी उसी का होगा जिसके पास मोक्ष का लक्ष्य होगा, और मोक्ष जब मिलेगा तो सिद्धोपयोग से मिलेगा। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव के पास सिद्धोपयोग में भले ना जाए, लेकिन लक्ष्य रहता है सिद्धोपयोग। किसका किसका? मुझे कब ऐसा हो कि मैं सिद्धोपयोग में पहुंच जाऊं, कब मेरी स्थिति ऐसी बने कि मैं सिद्धोपयोग को प्राप्त कर लूं। वह शुभोपयोग का नशा नहीं चढ़ता, उसको नशा रहता है, नशा नहीं बोला, लीनता रहती है सिद्धोपयोग की। जिसको शुभोपयोग का नशा चढ़ गया, शुभोपयोग का नशा चढ़ गया, हितेश मुंगानिया, वह त्रिकाल में सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। अंकेश भाई, तुम्हारे यहाँ चर्चा नहीं चली शुभोपयोग सिद्धोपयोग की? चली थी। जब तत्व ज्ञान की बात आए और उपयोग की बात ना आए, क्योंकि तत्व ज्ञान का और उपयोग का अभिन्न भाव है। जहाँ उपयोग होगा वहाँ तत्व ज्ञान होगा, जहाँ तत्व ज्ञान होगा वहाँ उपयोग होगा। बिना उपयोग के तत्व ज्ञान तत्व निर्णय होता नहीं है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव शुभ में लीन हो जाए, ऐसा होता नहीं है। शुभ में लीन हो जाए ऐसा होता नहीं है, और शुभ ना करे ऐसा होता नहीं है। शुभ तो करेगा, लेकिन कैसे? जैसे यहाँ पर आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं, काम क्रोध मदादिशो चले तुम मुदेशु पर्तनो न्याया श्रुतमात्मना परस्यचा युक्त्या स्थितीकरणमपि कार्यम। ठीक है ना? क्या बोला मनसुखलाल जी, क्या बोला यहाँ पर? काम क्रोध मद लोभादि विकार न्याय मार्ग से अर्थात धर्म मार्ग से विचलित करने के लिए प्रकट हुए हों। किसके लिए? काम क्रोध मद लोभ जो परिणाम हुए हैं वह तुम्हें धर्म मार्ग से विचलित करने के लिए ही हुए हैं। और काम क्रोध मद आदि परिणाम हो गए, तुम धर्म में हो ही नहीं, शुभ में हो ही नहीं, तुम तो अशुभ में हो। महिपाल से इसलिए प्रति समय अपने को देखना चाहिए कि मेरे परिणाम शुभ क्रिया तो कर रहे, लेकिन शुभ क्रिया करते हुए क्या मेरे शुभ भाव हैं? और शुभ भाव होंगे तो तुम धर्म में स्थित हो गए, और अशुभ भाव में चले गए तो अशुभ अधर्म में स्थित हो गए। इसलिए काम क्रोध आदि भावों का और शुभ भावों का दोनों का सहानवस्था विरोध है। कौन सा सहानवस्था? राजू भाई, सहानवस्थान क्या होता? एक दूसरे का सहारा रहना है। बोलो रंगेश पंडित जी, सहानवस्थान दोष एक साथ। जैसे दिन है, माताओं जब दिन होगा तो रात होगी, क्या होगा फिर? दिन होगा। जब दिन होगा तो रात नहीं होगी, रात होगा तो दिन नहीं होगी। दोनों का सहानवस्थान दोष है, दोनों की अवस्था एक साथ नहीं रह सकती।
ऐसे जहाँ शुभोपयोग होगा वहाँ काम क्रोध मद आदि नहीं होंगे, और जहाँ काम क्रोध मद आदि होंगे वहाँ शुभोपयोग नहीं होगा। तो शुभोपयोग जो होगा, शुभोपयोग दृष्टि डाला, शुभोपयोग में लीन नहीं होगा, वह शुभोपयोग की ओर चढ़ने के लिए मस्त होगा, शुभोपयोग की उसको शुद्धोपयोग की ललक होगी। और शुभोपयोग की ललक है तो अभी सम्यक दर्शन दूर है, क्योंकि बेचारे को अभी तत्व का स्वरूप ही पता नहीं चला है। मेरा कल्याण शुभोपयोग में है कि शुद्धोपयोग में है? रिंकेश भाई तो बोला महाराज जल्दी छोड़ दो, हमारा कल्याण तो दुकान चलाने में है। दुकान चले तो नोट आए, और नोट आए तो कल्याण हो। जब तक नोट नहीं आ रहे, जब तक कल्याण कहाँ से हो? रिंकेश भाई ऐसे ही है कि नहीं? ऐसे ही है कि नहीं? नोटों से कल्याण होता नहीं, और नोटों से कल्याण होने लगे तो महाराज का तो अकल्याण। क्यों रिंकेश भाई, नोटों से यदि कल्याण होने लगे तो महाराज का तो अकल्याण पक्का है। नोटों से कल्याण होता नहीं। नोटधारी का भी कल्याण तभी है जब वह शुद्धोपयोग की ललक हो। शुभोपयोग में यदि लीन है तो वह सम्यक दृष्टि ही नहीं है। शुभोपयोग करेगा जरूर, शुभ क्रिया करेगा जरूर, लेकिन शुभ क्रिया में लीन नहीं होगा। उसको प्रति समय ऐसी ललक होगी कि मैं कब शुद्धोपयोग में चला जाऊं, यह परिणति कब मैं छोड़ दूं, और कब छोड़ करके अपने घर में चला जाऊं। महेश सेठ, तुम डड़ूका गए कभी? गए डड़ूका में माल मसाला मिला था कि नहीं? मिला था। तो माल मसाला जब मिला था तो तुम्हारे ऐसे भाव हुए थे कि नहीं कि अब मैं यहीं रहने लग जाऊं? बोलो ना पदम भाई, जब डड़ूका में माल मसाला मिल रहा था तो ऐसे परिणाम हो रहे थे कि नहीं कि मैं यहीं रहने लग जाऊं क्योंकि यहाँ माल मसाला मिल रहा है? समझना, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव घर में रह रहा है, घर में रहते हुए माल मसाला खा रहा है, दुकान चला रहा है, पैसा आ रहा है, फिर भी उसकी दृष्टि माल मसाले खाने की नहीं है। उसकी दृष्टि जैसे डड़ूका में बैठे महेश सेठ की है कि कब मैं अपने घर चला जाऊं, ऐसे सम्यक दृष्टि की दृष्टि है कि कब मैं अपने घर चला जाऊं। मेरा घर शुभोपयोग नहीं, मेरा घर शुद्धोपयोग है। और जो ससुराल में लीन हो गया, क्या सुनो, जो महेश सेठ जो ससुराल में लीन हो गया, ये गला खींच रहा है पूरा, पता नहीं समझना। इससे अच्छा तो मैं से ही बोल लेते। जो शुभोपयोग में लीन हो गया महेश सेठ, शुभोपयोग में लीन हुआ, ससुराल में लीन हुए के समान है। अंकेश पंडित जी समझना, शुभोपयोग में लीन हुआ, ससुराल में लीन हुए के समान है। क्या नाम, संदीप गांधी शुभोपयोग में लीन हुआ, नोटों में लीन हुआ, ससुराल में लीन हुए के समान है। आज रबड़ी मसाला खा लो, गाय वाली अम्मा परम के पिताजी से बोल देना कि तुम अपने वहाँ कौन की गाय वाली अम्मा के घर जा कर के खूब रबड़ी खा लो। लेकिन बैठी तुम्हारी गाय वाली अम्मा की अम्मा नहीं बैठी, रबड़ी बना रही होंगी। दिवाली आ रही ना, वो माताएं बोल रही थी महाराज अब दिवाली आ रही से बोले सामान बनाना पड़ता। क्या क्या बनता पिंटू भाई बता?
एक दिन लुचई बनेगी, एक दिन वो बेसन की बनेगी, ऐसी भिन्न भिन्न दिन बनती ना। तो खा लो, कितने दिन खाओगे, कितने दिन खाओगे पिंटू भाई। ससुराल में जाकर के मस्त हो गए, 4 दिन रबड़ी मिलेगी, 5 दिन से भात मिलेगा। सुनो छुल्लक जी, बुंदेलखंड में एक कहानी बोलते ना, कौन सी बताओ। समझना, 4 दिना को पावनो, 5 दिन को पई, और 6 दिना जो ठहर गाओ, समझो इज्जत गई। समझना, बोलते हैं 4 दिन तो पावने हो, 4 दिन के लिए रहोगे, खूब रबड़ी पुड़ी मिलेगी, और 5वें दिन रहोगे सो सूखी रोटी मिलेगी, और 6वें दिन मिलोगे सो वो भी नहीं मिलेगी। उसके लिए भी तुम्हें बोलना पड़ेगा कि सासू माँ रोटी की व्यवस्था है कि नहीं। ऐसे ही शुभोपयोग में ठहरा बेचारा, उसकी दशा भी ऐसे ही है। शुभोपयोग में लीन हो, शुभोपयोग में लीन हो, कितने दिन लीन रहोगे, कितने दिन मलाई पूड़ी खाओगे। अंकेश भाई, शुभोपयोग में लीन हुई की दशा वही दशा होती है जिस जैसी दशा ससुराल में रहने वाले जमाई की होती है। धर्मेश भाई, तुम्हारी ससुराल भले घाटोल में हो, लेकिन नहीं जाना रोज रोज, नहीं जाना। बे तुम्हारी सासू माँ बैठी कि नहीं बैठी, बैठी ना। वो बार बार भी बुलाएं तब भी तुम 2 साल में 1 बार जाना। 2 साल में 1 बार जाना, और एक पहले जाना भी पड़े तो भोजन नहीं खाना, ठीक है ना। जाना और बोलना भोजन तो हम अपने घर करेंगे। यदि 4 साल में 4 बार गए और भोजन करने लगे तो फिर आगे तो अपनी दशा देख लेना कैसी होने वाली है। सुनो सुनो माताओं, जो धर्मेश की नहीं, घर घर की कहानी है। यदि ससुराल में ज़्यादा भोजन करने लगो तो भोजन की पूछना भी बंद कर देते हैं। ऐसे तुम चतुर्थ पंचम गुणस्थान में लीन हो गए। निर्मल भाई, चतुर्थ पंचम गुणस्थान में लीन हो गए। ऐसी दशा होगी, ऐसी दशा होगी कि फिर खाने को दाने नहीं मिलेंगे, नरक निगोद में नियम से जाना पड़ेगा। कहाँ जाए, कहाँ जाए, घर में खाओ, अपने घर में जाओ। घर का माताओं, घर की सूखी रोटी भी हो तब भी आनंद देती हैं, और ससुराल की मलाई पुड़ी भी हो तब भी वो आनंद नहीं देती हैं। ऐसे शुद्धोपयोग जो है वह मेरा घर है। शुद्धोपयोग में जाओ और उसमें अपना भोजन बनाओ और वह भोजन करो। शुभोपयोग का भोजन त्रिकाल में तुम्हारा कल्याण नहीं कराएगा। ऐसे चौथे पांचवें गुणस्थान में शुभोपयोग में वही जीव है जो शुभोपयोग की चाह नहीं कर रहा है। समझना, शुभोपयोग में जो लीन है हसमुख पंडित जी, वह तो शुभोपयोग में है ही नहीं। वह तो नेमी चंद स्वामी बोलेंगे, वह तो बेचारा अशुभोपयोग में चला गया है। शुभोपयोग में वही लीन है जिसको शुद्धोपयोग की चाह है। 6वें 7वें गुणस्थान में जाने की चाह है, वही शुभोपयोग में लीन है। जिसको शुभोपयोग में लीन हो गया वह तो अशुभोपयोगी है। समझना। महेश सेठ, तुम स्कूल गए कभी बस में बैठ करके, तो तुम स्टैंड पे खड़े हुए कि नहीं हुए? अब स्टैंड पे कौन खड़ा है?
समझना, स्टैंड पे खड़ा हुआ वही स्टैंड पे खड़ा है जो बस आए तो बैठ जाए, और स्टैंड पे खड़े हो गए सुबह से शाम तक 10 बसें आई निकल गई और तुम खड़े हो। वो स्टैंड पे खड़ा भी नहीं है, वह तो बेचारा भटका हुआ प्राणी है, वह तो बेचारा भटका हुआ अशुभोपयोगी है। शुभोपयोगी जीव तो वही है जो शुद्धोपयोग की बस में बैठ करके और सिद्ध गति को चला जाए। जो शुभोपयोग की बस में नहीं बैठा, शुभोपयोग में मात्र खड़ा है, वह तो अशुभोपयोगी है। क्या राजू भाई, स्टैंड पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी स्टैंड पे नहीं खड़ा है। स्टैंड पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी स्टैंड पे नहीं खड़ा है। स्टैंड पे खड़ा हुआ वही स्टैंड पे खड़ा हुआ है जो शुद्धोपयोग की बस आए सो तुरंत बैठ जाए। मनसुखलाल जी, शुभोपयोग में रहता नहीं है, रहना पड़ता है। शुभोपयोग में रहता नहीं है, रहना पड़ता है, क्योंकि मैं शुद्धोपयोग में जा नहीं पा रहा हूँ। मेरी बस अभी आई नहीं है और घर में रहूँगा तो बस में, घर में रहूँगा स्कूल पहुँचूँगा नहीं, और बस अभी आई नहीं है, इसलिए मैं स्टैंड पे खड़ा हूँ। लेकिन स्टैंड पे खड़ा वही है जो बस में बैठ जाए, जो बस में ना बैठे वह तो बेचारा भटका हुआ है। कभी घर पे जाता है, कभी स्टैंड पे जाता है, कभी घर पे जाता है, कभी स्टैंड पे जाता है, उसको भटका हुआ बोलते हैं। कोई व्यक्ति कभी शुभोपयोग में जाए, कभी अशुभोपयोग में जाए, और शुभोपयोग करते भी अशुभोपयोग में जाए, वह भटका हुआ है, वह शुभोपयोगी। शुभोपयोग का नशा उसी को है जो शुद्धोपयोग की पहचान है। जिसको शुद्धोपयोग की पहचान नहीं है वह शुभोपयोगी भी नहीं है। श्रीपाल जी, सत्य यही है, सत्य यही है, सत्य यही है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि अनादि काल से पहले गुलिस्तान में था। अब पहले गुलिस्तान से वह आगे बढ़ा है, तो क्यों बढ़ा है? आगे बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है? श्रीपाल जी, मोक्ष जाने के लिए, और मोक्ष जाने के लिए आगे बढ़ा है, तभी उसका चतुर्थ गुलिस्तान जो है वह बीच में आया है। उसको जाना तो मोक्ष है, लेकिन बीच की दशा में यदि वह लीन हो गया तो क्या मोक्ष मिलेगा? पड़ाव है। अंकेश भाई, तुम्हें जाना तो था चांदखेड़ी, और यहाँ से गए कहाँ? उदयपुर, और उदयपुर गए सो उदयपुर मेरा लक्ष्य नहीं है, उदयपुर मेरा पड़ाव है। अब रात हो गई, मैं रात भर यहाँ रहूँगा और सुबह गाड़ी में बैठ करके आगे चला जाऊँगा। ऐसे सम्यक दृष्टि का लक्ष्य है मोक्ष जाने का। चतुर्थ गुलिस्तान में शुभोपयोग में आया है, वह उसका पड़ाव है, वह उसका लक्ष्य नहीं है। और यदि पड़ाव में लीन हो गया तो नियम से मिथ्यात्व में जाएगा, नियम से लक्ष्य में भटकेगा। अंकेश भाई बोलो ना कुछ। किसी का इंतजार करना है तो छाया में रह के करोगे, लेकिन करोगे तो इंतजार ही, बस करोगे तो इंतजार ही। नित्य प्रति लक्ष्य में तो रहेगा ना कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ और जब वह आ जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। और वही इंतजार करते करते तुमने वहां घर बना लिया और इंतजार तो चला गया। इंतजार तो चला गया,
तो हो क्या रहा है? हुआ तो यही है, मेरा पुण्य का योग मिला था, मैंने नोटों का घर बना लिया और नोटों के घर में लीन हो गया। पुद्गल का फायदा हुआ, मेरा फायदा हो गया, मैंने समझ लिया। यह पर्याय अंकेश भाई इंतजार करने के लिए मिली थी। किसका? शुद्धोपयोग का। शुद्धोपयोग का इस पर्याय में मैं आया था, मनुष्य पर्याय में आया था। मैं शुभोपयोग करूंगा, शुद्धोपयोग करूंगा, फिर केवल ज्ञान करूंगा। लेकिन हमने किया क्या है? क्या किया बताओ? जहां इंतजार करने के लिए खड़े थे वही मकान बना लिया और वही मकान बना करके रहने लगे और इंतजार तो भूल ही गए। किसको? स्टेशन पे खड़े हुए जिसका इंतजार कर रहे थे वह तो गौण हो गया और जहां रह रहे थे वहीं हम मस्त हो गए, वहां हम लीन हो गए। हम इंतजार कर रहे थे शुभोपयोग का, कर नहीं पा रहे थे, हो नहीं पा रहा था, इसलिए हम शुभोपयोग में रह रहे थे। लेकिन वहां रह के भी इंतजार कर रहे थे शुभोपयोग का। अब शुद्धोपयोग तो चला गया, आया था, चला गया। अभी हम शुभोपयोग में लीन थे और उसी में लीन रह गए और उसी घर में बना करके मस्त हो गए। माता हो, कब याद आती शुद्धोपयोग की? कब याद आती सुदीप पंडित? कब याद आती शुद्धोपयोग की? शुद्धोपयोग मेरा घर है, ऐसी कब कब याद आती है? मैं उसका इंतजार करने के लिए स्टेशन पे बैठा हूं। ऐसी याद हितेश मुंगानिया कभी नहीं आती। मात्र पुद्गल का लाभ हो गया, मैं खुश हो गया। यह पुद्गल का लाभ, तुमने स्टेशन पे घर बना लिया, उस घर के समान है। पुद्गल के लाभ से तुम्हें किंचित मात्र भी लाभ होने वाला नहीं है। निर्णय करो। क्या नाम? अंकेश पंडित जी, तुम जीवन में 10 करोड़ रुपया कमा लो, क्या करोगे? बोलो ना मन शुक्लाल जी। 100 करोड़ रुपया कमा लिए, क्या होगा उनका? सुनो तो व्यक्ति उसी शुभ में लगा है, उसी पुण्य को भोगने में लगा है, उसमें लीन हो गया। वह जो उसमें लीन हुआ वह तो घोर मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि तो है ही नहीं। जो पैसे कमाने में लीन है वह घोर मिथ्या दृष्टि है। नहीं पच रहा है। जो पैसे कमाने में लीन है वह घोर मिथ्या दृष्टि है। उसको अनंत काल तक अभी संसार में और भटकना है। देखो सत्य यही है। पैसे कमाने में लीन हो, तुम्हें अपने घर की याद कब आई? तुम तो ससुराल में रह करके और घर बना लिया है। वह पैसा आ जाए मैं सुखी हूँ और नहीं आया मैं दुखी हूँ। तुमने अपने सुख दुख को जाना ही नहीं। 100 करोड़ भी कमा लो सुनील कोठारी, 100 करोड़ भी कमा लो, लेकिन मेरी गारंटी है 1 रुपया भी तुम लेकर नहीं जाओगे, वह 100 करोड़ यहीं डला रहेगा। तुम्हारा क्या कल्याण हुआ?
सम्य कोठारी, बोलो ना, पैसे कमाने से मेरा क्या कल्याण हुआ? जिसको तुमने अपना जाना है वह तुम्हारा था ही नहीं। शरीर को तुम अपना जानते रहे, मेरा शरीर का कल्याण होगा। शरीर तुम्हारा था ही नहीं, और पुद्गल का फायदा पुद्गल को हुआ है, तुम्हें कुछ भी फायदा हुआ ही नहीं। घोर मिथ्या दृष्टि। माताओं, सत्य यही है, सत्य यही है, जो जो पुद्गल में लीन है अभी उसकी अनंत पर्यायें बाकी हैं। एक दो नहीं, एक दो नहीं, अनंत पर्यायें लीन है, क्योंकि उसने अपने को तो जाना ही नहीं। जिसको मोक्ष जाना है उसकी तो खबर ही नहीं, जिसको अग्नि में जलना है उसकी मात्र खबर है। और स्थितिकरण शरीर का होता नहीं, स्थितिकरण किसका होता है? निजात्म द्रव्य का होता है। और जिसका स्थितिकरण करना है उसकी तो खबर ही नहीं। मात्र हम तो शरीर को स्थित करने में लगे हैं। शरीर मेरा कुर्सी पे बैठ जाए, इतना भर बना रहे, मैं सुखी हूं। घना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है, बोलो। घना आनंद है, कुर्सी पे बैठ जाए और अच्छा बढ़िया खाने को मिल जाए, घना आनंद है। फिर तो सब चूल्हे में चला जाए, कोई खबर नहीं। यह घोर मिथ्या दृष्टि की पहचान है। माताओं, जो है सो है, जो जो पुद्गल की आमदनी में लीन है उसकी अभी अनंत पर्याय बाकी हैं। इसलिए हे जीव, अभी समझ जा, अभी समझ जा। तू पुद्गल को छोड़ करके निज चेतन आत्मा में लीन हो जा, वही तेरा निज घर है। पुद्गल तेरा घर नहीं है। पुद्गल के घर भरोसे रहेगा तो तुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, अनंत भाव तक भटकना पड़ेगा। यही मात्र स्थितिकरण है। अपनी निज चेतन आत्मा में लीन हो जा, यही सच्चा स्थितिकरण है। बोली शांतिनाथ भगवान के।